हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। तो बच्चों लास्ट क्लास में अपन ने केमिस्ट्री में ये पढ़ा था, रॉल्ट लॉ के बारे में पढ़ा था और अपन ने 3 तरह के सॉल्यूशन देखे थे, जिसमें अपन ने क्या देखा था, एक तो आइडियल सॉल्यूशन, दूसरा पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्ट लॉ और तीसरा नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम द रॉल्ट लॉ। आज बच्चों अपन को इसमें ही सॉल्यूशन चैप्टर में थोड़ा आगे बढ़ना है, दैट इज थ्योरी ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, है ना। तो पहला अपन समझेंगे कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है, फिर अपन 3 तरह का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन देखेंगे, जिसमें पहला तरह का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन आता है आइडियल सॉल्यूशन का, दूसरा पॉजिटिव सॉल्यूशन का, तीसरा नेगेटिव सॉल्यूशन का। पॉजिटिव सॉल्यूशन का क्या आता है कि जिसको पॉजिटिवली डेविएटेड है फ्रॉम रॉल्ट लॉ से, और तीसरा आता है नेगेटिवली डेविएटेड है फ्रॉम रॉल्ट लॉ से। राइट बच्चों, तो अपन स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर आज का थ्योरी ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का। तो थ्योरी ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन अपन स्टार्ट करने से पहले अपन को समझ लेते हैं कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता क्या है ना। तो पहले अपन समझ लेते हैं व्हाट इज अ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो इसकी पहले मैं डेफिनेशन लिख देता हूं, फिर बच्चों इसको मैं समझाऊंगा अभी। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है, सेपरेशन of liquid mixture, separation of liquid mixture having different boiling point, ठीक है बच्चों। हमें ऐसे 2 लिक्विड्स को सेपरेट करना है जिनके बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट है। तो ऐसे 2 लिक्विड, अपन का सॉल्यूशन कौन सा है बच्चों, लिक्विड और लिक्विड का सॉल्यूशन है, और उन दोनों को अपन को मिक्स किए करके वो सॉल्यूशन हमें मिला हुआ है, और अब हमें उन्हें सेपरेट करना है, और हमें पता है कि दोनों के बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट है। तो ऐसा जो सेपरेशन करते हैं अपन लिक्विड और लिक्विड का, उसको अपन क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब देखो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बच्चों होता क्या, ये एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट मैं बता रहा हूँ, ये आपने घर पे भी देखा होगा अपने। अपन क्या करते हैं, हमारे पास क्या होता है कि ये हमारे पास सॉल्यूशन है ना। इसमें क्या है, दोनों सॉल्यूशन लिक्विड है ना, ए और बी का सॉल्यूशन है हमारे पास, ठीक है। अब हमने इसको क्या किया बच्चों, नीचे से बॉईल करना शुरू किया, ठीक है, with the help of फायर हमने इसको नीचे से बॉईल करना शुरू किया। अब बॉईल करना शुरू करेंगे तो लेट अस सपोज हमारे पास ए का जो बॉइलिंग पॉइंट है, कुछ भी ले लेते हैं 300 केल्विन, और बी का जो बॉइलिंग पॉइंट है लेट अस सपोज 400 केल्विन ले लेते हैं, है ना। तो जब अपन इसको बॉईल करेंगे तो बॉईल करने के बाद क्या होगा, टेम्परेचर धीरे धीरे इंक्रीज होगा और इंक्रीज होता जाएगा। तो पहले टेम्परेचर अप्रोच करेगा 300 केल्विन पे। बॉइलिंग पॉइंट पे बच्चों क्या होता है, जो भी लिक्विड होता है वो वेपर में कन्वर्ट होती है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जैसे ही पर टेम्परेचर है ना 300 केल्विन रीच करेगा इधर, तो क्या होगा कि ए बॉईल होना शुरू हो जाएगा, और जैसे फिर आप टेम्परेचर 300 केल्विन से और इंक्रीज करोगे तो क्या होगा कि ए वेपर में कन्वर्ट होगा और वो वेपर ऊपर उठने लगेंगी। तो अपन क्या करते हैं, इसको यहां से कनेक्ट कर देते हैं, और ये जितनी भी जो वेपर आती हैं, है ना, इसको अपन एक फ्लास्क में ले लेते हैं, ठीक है। ये अपन फ्लास्क में ले लेते हैं, तो यहाँ पे अपने पास क्या आ जाएगी, वेपर्स ऑफ ए, इसको अपन यहाँ पे इकट्ठा कर लेते हैं, और फिर इस फ्लास्क को बंद कर देते हैं बाहर से, ठीक है। राइट बच्चों, तो हुआ क्या कि हमने इसको लिक्विड को बॉईल करना शुरू किया। बॉईल करने के बाद पहला कुछ टेम्परेचर पहुंचा होगा, जिसपे है ना जो भी सॉल्यूशन में जो 2 सॉल्यूशन जिन 2 लिक्विड से बना हुआ होगा उनमें से एक कोई बॉईल करने लगेगा। यहाँ पे बच्चों अपने लिक्विड ऐसे ही लिए जिनका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट है, राइट। अब फिर क्या होगा कि एक बॉईल होना शुरू हो गया होगा, फिर बॉईल होने के बाद अपन को जो बॉईल होना शुरू हुआ है उसके वेपर्स बनने लगेंगे जब हम टेम्परेचर और इंक्रीज करेंगे, और जब ये वेपर्स बनने लगेंगे तब अपन इसको क्या होगा कि ये जो सारी के सारी वेपर्स है ना अपन
यहाँ पे इकट्ठी कर लेंगे और इसको बॉईल करते ही रहेंगे, है ना। मान लो जैसे अपन 350 केल्विन में अपन इसको बॉईल करते जा रहे हैं, तो क्या होगा कि धीरे धीरे सारा का सारा ए जो लिक्विड की फॉर्म में था वो क्या होगा, वेपर की फॉर्म में इसमें आ जाएगा। तो फाइनली हमारे पास क्या बचेगा, वेपर्स ऑफ ए कंप्लीटली हेयर एंड लिक्विड ऑफ बी हेयर। तो क्या होगा कि इससे हमारा क्या हो गया, ए और बी सेपरेट हो गए। तो इसी चीज को बच्चों अपन बोलते हैं थ्योरी ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, कि हम बॉईल करके हम दो लिक्विड्स को सेपरेट कर रहे हैं। राइट बच्चों, समझ में आया पहले तो ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है। अब अपन समझते हैं कि किन किन लिक्विड्स को अपन सेपरेट कर सकते हैं। एक तो आपको पता लग गया कि यार इनका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होना चाहिए, है ना। अब अपन सेकंड अजम्पशन देखेंगे, ये नोट कर लिया होगा, डायग्राम समझ में आ गया होगा। तो सेकंड चीज अपन को, अभी तो मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया था, अपन को दो तीन चीजें और देखने की अपन किन किन लिक्विड को सेपरेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट, दे शुड हैव डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट, है ना। इसको मैं एक बार लिख देता हूं पूरा। नाउ वी आर स्टडिंग which liquids can be separated from fractional distillation, है ना। कौन कौन से अपन लिक्विड्स को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से कौन कौन से लिक्विड्स को हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो पहली कंडीशन क्या थी बच्चों हमारा, कि उनका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होना चाहिए। लिक्विड्स हैविंग डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट। ओके, सेकेंड कंडीशन है देयर लिक्विड एंड वेपर फेस डायग्राम। हमें उनका लिक्विड एंड वेपर फेस डायग्राम भी देखना पड़ेगा, वो कैसे होते डायग्राम अभी अपन स्टडी करेंगे। थर्ड, दे शुड हैव डिफरेंट कंपोजिशन in liquid and vapor phase। तो बच्चों तीन कंडीशन है। पहली कंडीशन तो ये हो गया हमारा लिक्विड्स हैव डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट। दूसरी, लिक्विड एंड वेपर फेज डायग्राम देखना है एंड दे शुड हैव डिफरेंट कंपोजिशन इन लिक्विड एंड वेपर फेज, ठीक है, ठीक है। और ये हमें किस में देखना है, बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर में देखना है कि जब बॉइल हो रहा है और उससे जो बन रही है ना, उसमें इनका कंपोजिशन डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है, बॉइलिंग लिक्विड मिक्सचर में। ओके, राइट। तो बच्चों अपन किस किस लिक्विड्स को अपन सेपरेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो हमें तीन चीजें यहाँ मेनली स्टडी करनी है। पहले तो जिन दो लिक्विड्स को आपको सेपरेट करना है उनका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होना चाहिए। दूसरा, उनका आपको वेपर और लिक्विड वेपर फेस डायग्राम पता होना चाहिए, क्योंकि उसी को देख के पता लग पाएगा कि अपन उनको सेपरेट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, कैसा इससे क्या इंफॉर्मेशन मिलेगी लिक्विड और वेपर फेस डायग्राम से। एक्चुअली बच्चों कुछ मिक्सचर जो होते हैं ना वो एजियोट्रॉप मिक्सचर होते हैं। अब ये एजियोट्रॉप मिक्सचर क्या होता है ये अपन आगे स्टडी करने वाले हैं, तो अपन उसमें अपन आगे स्टडी करेंगे कि यार एजियोट्रॉप मिक्सचर क्या होते हैं और वो क्या होता है कि उनको सेपरेट नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए अपन को उनका लिक्विड एंड वेपर फेस डायग्राम देखना बहुत जरूरी होता है। तो अपन क्या देखेंगे, सेकंड कंडीशन उनका लिक्विड एंड वेपर फेस डायग्राम क्या है, और दूसरा उनका कंपोजिशन लिक्विड एंड बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर में, है ना, वेपर फेस में उनका कंपोजिशन डिफरेंट होना चाहिए। राइट, ठीक है, चले आगे। ठीक है, वेपर फेस का जो कंपोजिशन है बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर से डिफरेंट होना चाहिए, है ना।
ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं ना करेक्ट कर देता हूं। दे हैव डिफरेंट कंपोजिशन इन वेपर फेस एंड बॉइलिंग पॉइंट मिक्स एंड बॉइलिंग लिक्विड मिक्सचर। ठीक है, दे हैव डिफरेंट कंपोजिशन इन वेपर फेस एंड बॉइलिंग लिक्विड मिक्सचर। ठीक है बच्चों, समझ में आया? ये 3 कंडीशन है जिनको अपन सेपरेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब हमें बच्चों 3 तरह के लिक्विड सॉल्यूशन स्टडी करने हैं और उनका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन देखना है ना। तो कौन से हैं 3 तरीके के जिनका हमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन देखना है, वो एक बार पहले अपन देख लेते हैं। तो फर्स्ट टाइप है जिनको जो अपन देखेंगे सॉल्यूशन, पहला टाइप है आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन बच्चों क्या होता है अपन पढ़ चुके हैं, जो रॉल्ट लॉ को फॉलो करता है। सेकंड होता है पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्ट लॉ। एंड थर्ड है बच्चों नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्ट्स लॉ। राइट, तो बच्चों 3 तरह का अपन को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन देखना है। 3 तरह के लिक्विड मिक्सचर में अपने को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन देखना है। ये अपन देख रहे हैं लिक्विड मिक्सचर कितने तरीके के हैं और अपने को उनमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कैसे करेंगे वो अपन को देखना है। ठीक है, तो 3 तरीके के हैं। एक आइडियल सॉल्यूशन जो रॉल्ट लॉ को फॉलो करते हैं, दूसरा बाकी 2 जो रॉल्ट लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। तो एक हो गया पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्ट लॉ, दूसरा नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्ट लॉ। राइट, तो अब स्टार्ट करते हैं बच्चों आइडियल सॉल्यूशन से। राइट, चलो तो पहला हम केस ले रहे हैं बच्चों आइडियल सॉल्यूशन का। इसमें अपन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कैसे काम करता है वो अपन देखते हैं। सो नाउ वी आर टेकिंग द केस फर्स्ट आइडियल सॉल्यूशन। राइट, अब बच्चों इसका पहले ना अपन ये लिक्विड वेपर फेस डायग्राम देख रहे हैं, है ना। तो वो कुछ इस तरीके का होता है। राइट, यहाँ पे टेम्परेचर होता है और यहाँ पे कंपोजिशन होती है इसकी। ओके, समझ में आया? यहाँ पे इधर अगर हम इधर बात करेंगे तो इधर ए क्या होगा, इस कोने पे 100% ए होगा और 0% बी होगा, और इधर 100% दिखाई दे रहा होगा बच्चों, इधर 100% ए 0% बी, इधर 100% बी होगा और 0% ए होगा, है ना। चले आगे बच्चों, अब आइडियल सॉल्यूशन में इधर टेम्परेचर है ना बच्चों। अब अपन ने मान लिया कोई भी अपन ने कंपोजिशन ले ली। अच्छा, ये इसकी वेपर वाली कर्व है, देखो इधर वेप, और ये इसकी लिक्विड वाली कर्व है। ये दिख रहा है बच्चों लिक्विड और वेपर फेस में कंपोजिशन डिफरेंट है। अब मान लो अपन ने लिक्विड का कोई भी कंपोजिशन लिया, लेट अस सपोज ये कंपोजिशन अपन ने एक्स लिया, इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम यहाँ टेम्परेचर देखेंगे। इसको मैं लिक्विड को इधर लिख लेता हूँ, ठीक है। इसके कॉरस्पॉन्डिंग मैंने यहाँ टेम्परेचर देखा, लेट अस सपोज ये टेम्परेचर Tx है ना। इसी Tx से कॉरस्पॉन्डिंग है ना, हो सकता है यहाँ पे बी बॉईल होने लग जाए, और देखो बॉईल हो भी रहा है क्योंकि यहाँ पे जो बी की वेपर फेस की कंपोजिशन देखोगे ना, वो यहाँ पे कुछ कंपोजिशन आ जाएगी। ये कंपोजिशन को अपन लिख लेते हैं x। राइट, समझ में आ गया।
तो बच्चों हमारे पास हमने एक पहले कंपोजिशन X लिया था, दो लिक्विड सॉल्यूशन का है, A और B का है। यहाँ पे A 100% होगा, यहाँ पे B भी 100% होगा, राइट। तो हमने पहला कंपोजिशन, इनका मिक्सचर है हमारे पास। हमने पहला कंपोजिशन लिया X, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग टेम्परेचर कितना था Tx। अब Tx पे देखो B की कंपोजिशन, B की वेपर फेज की कंपोजिशन X1 है ना। यहाँ पे वेपर फेज में कंपोजिशन कितना है X1 है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे X1 में क्या होगा, B का परसेंटेज कम होगा और A ये क्या हो रहा है कि वेपर फेज में डिस्टिलेट होके आ रहा है ना, जो अपन ने बनाया था ना यहाँ पे डिस्टिलेट होके आ रहा था। तो देखो इस टेम्परेचर पे B इतना % डिस्टिलेट हो चुका है, जो डिस्टिलेट होके आ रहा है उसकी कंपोजिशन ये है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, B की कंपोजिशन X1 आ गई और रिमेनिंग क्या होगा, जो लिक्विड उसमें बच गया था, जो B का जिसको अपन बॉईल कर रहे थे यहाँ पे, उसमें क्या होगा, रिमेनिंग A होगा। वो सारा का सारा क्या होगा, रेजिडुअल लिक्विड A होगा। अब ये तो क्या है कि यहाँ टेम्परेचर कम है, अब अपन टेम्परेचर बढ़ाते हैं, लेट अस सपोज, है ना। टेम्परेचर बढ़ाते हैं, मान लो A के बॉइलिंग पॉइंट तक ले जाते हैं, लेट अस सपोज। उस बॉइलिंग पॉइंट से आगे नहीं बढ़ाते हैं, लेट अस सपोज हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं। हमने टेम्परेचर Y ले लिया, Ty के कॉरेस्पॉन्डिंग इधर कंपोजिशन कितना आया बच्चों, Y आया, और इसका लिक्विड फेज में कंपोजिशन Y1 आ गया। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है B की कंपोजिशन बढ़ रही है, ठीक है, सॉरी B जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है A का रेजिडुअल लिक्विड पार्ट भी बढ़ता जाएगा, क्योंकि B वहां से निकलता जा रहा है। और ऐसे ही हम फाइनली मान लो ये बॉइलिंग पॉइंट, ये क्या है बच्चों, ये जो पॉइंट होगा ना, दिस इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ A, और ये जो पॉइंट है ना, दिस इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ B। अब मान लो मैं टेम्परेचर ना B तक ले गया, है ना, A के बॉइलिंग पॉइंट तक ले गया, यहाँ पे T है। तो जैसे ही बॉइलिंग पॉइंट तक A को लेके जाऊंगा तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, 100% A मिलेगा हमें, क्योंकि इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कंपोजिशन ये आ जाएगा। तो जैसे मैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ A तक लेके गया टेम्परेचर, तो हमें क्या मिलेगा, 100% A, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग पूरा वेपर फेस में हमारे पास क्या आ जाएगा, B आ जाएगा, राइट। सो दिस इज दी लिक्विड एंड वेपर फेस डायग्राम फॉर आइडियल सॉल्यूशन, राइट। क्लियर है बच्चों। तो हमने क्या किया, पहले किसी X कंपोजिशन लिया, उस पर बॉईल करके देखा, तो हमें B का आना कंपोजिशन कितना मिला, X1। फिर Y पे लिया टेम्परेचर, तो हमें B का कंपोजिशन कितना मिला वेपर फेस में, Y1। हमें वेपर फेस कंपोजिशन कितना मिला, Y1। फिर हमने है ना बॉइलिंग पॉइंट ऑफ A तक ले गए। तो जब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ A तक ले गए तो हमारे पास उधर A कितना है, 100% है, और B कुछ भी नहीं है। तो A 100% होने का मतलब क्या है कि हम A और B को कंप्लीटली सेपरेट कर चुके हैं, ठीक है। So this is the liquid and vapor phase diagram for ideal solution, right बच्चों, क्लियर है, ठीक है। तो यहां से हमें पता लगता है कि हम आइडियल सॉल्यूशन को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से इजीली सेपरेट कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों, यहां तक कोई इशू नहीं होगा। करना क्या है, सिर्फ टेम्परेचर बढ़ाते जाना है, उससे क्या होगा कि हमें वेपर फेज में B का कंपोजिशन मिलता रहेगा, राइट। चले आगे, और ऐसा टेम्परेचर आ गया, मान लो कि A का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, इधर हमने केस लिया A का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, उधर अपन ने जो पहला वाला सिंपल एग्जांपल देखा था उसमें अपन ने क्या देखा था कि B का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा था, इधर A का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। तो अगर हमने बॉइल कर दिया टिल दी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ A, तो हमें वहां पे लिक्विड फॉर्म में क्या मिलेगा, A का ही कंपोजिशन ज्यादा मिलेगा, ठीक है। A हमें 100% फॉर्म में लिक्विड मिल जाएगा, राइट। और जो रेजिडुअल पार्ट आएगा वो क्या आएगा, हमारा जो डिस्टिलेट होके आएगा वो B आएगा, और रेजिडुअल लिक्विड किसका होगा, A का होगा, राइट। क्लियर है बच्चों, चले आगे, कोई दिक्कत नहीं है। सो दैट वाज द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। तो हमें इसको देखने से पता लगा कि हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, अगर सॉल्यूशन आइडियल है, आइडियल का मीनिंग क्या है बच्चों, अगर रॉल्ट लॉ को फॉलो कर रहा है तो हम उसका क्या कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वी कैन सेपरेट दीज टू लिक्विड्स। कंडीशन क्या है कि सॉल्यूशन आइडियल होना चाहिए, बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होनी चाहिए, ठीक है। चलें आगे, और कंपोजिशन लिक्विड एंड वेपर, बॉइलिंग पॉइंट बॉइलिंग लिक्विड मिक्सचर की और वेपर फेज की कंपोजिशन अलग अलग होनी चाहिए, दैट इज द कंडीशन।
राइट। चलें आगे बच्चों, नेक्स्ट नोट डाउन फर्स्ट, फिर अपन स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम द रॉल्ट लॉ। ओके, so our next diagram is type 2 solution. Type 2 solution कुछ नहीं है बच्चों, the solution which is deviated positively from the Raoult law. Now second type is positive deviation from Raoult's law। ठीक है, अब पॉजिटिव सॉल्यूशन डेविएशन फ्रॉम रॉल्ट्स लॉ में क्या है बच्चों, जो लिक्विड और वेपर फेज का जो डायग्राम होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, सेम यहाँ पे टेम्परेचर है, यहाँ पे इसमें डायग्राम को थोड़ा और अच्छे से बना देता हूँ। ठीक है, इस तरह का डायग्राम आएगा बच्चों। यहाँ पे टेम्परेचर है हमारा और यहाँ पे सेम वही कंपोजिशन है। इस पॉइंट को ना बच्चों अपन सी पॉइंट बोल रहे हैं। अभी मैं बताऊंगा क्या है। यहाँ पे इस पॉइंट को ए, क्यों ए बोल रहे हैं, क्योंकि इस पॉइंट पे 100% ए होगा और 0% बी होगा, और ये क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए एंड बी भी है, और ये पॉइंट को बी बोल रहे हैं। यहाँ पे 100% बी होगा, 0% ए होगा। ठीक है, चले आगे। अब अपन बच्चों सेम ये इसकी वेपर वाली कर्व है और ये वाली जो कर्व आएगी बच्चों दैट इज द लिक्विड कर्व। सेम ये वेपर कर्व है और ये लिक्विड कर्व है ना। चले आगे। अब बच्चों इस पॉइंट सी को देखो, है ना। इस पॉइंट सी पे क्या है, कंपोजिशन ऑफ लिक्विड एंड वेपर फेस आर सेम। अपन की पहले कंडीशन क्या थी, कंपोजिशन लिक्विड एंड वेपर फेस में अलग होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट ऐसा आ रहा है ना, जहाँ पे कंपोजिशन ऑफ लिक्विड एंड वेपर फेस आर सेम। ठीक है, तो इसको मैं ना थोड़ा अलग से लिख देता हूँ। एट पॉइंट सी कंपोजिशन ऑफ लिक्विड एंड वेपर फेस आर सेम। ठीक है, तो यहाँ पे कंपोजिशन सेम है। तो एट पॉइंट सी में क्या है, कंपोजिशन सेम है, और यहाँ पे जो ये टेम्परेचर आ रहा है इसका बच्चों कॉरेस्पॉन्डिंग टेम्परेचर सी, एंड एट दिस पॉइंट क्या होगा, एट दिस पॉइंट लिक्विड मिक्सचर boils at temperature at constant temperature। ये टेम्परेचर सेम ही रहेगा, बॉयल होता रहेगा क्योंकि लिक्विड एंड वेपर फेज का कंपोजिशन सेम है। बॉइल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर Tc विदाउट चेंजिंग दी
विदाउट चेंजिंग द कंपोजिशन, है ना। बच्चों इससे पहले अपन ने देखा था कि अगर हम ना इस कंपोजिशन पे लेट अस सपोज बॉईल करते हैं तो हमारा क्या होगा कि लिक्विड एंड वेपर फेज की कंपोजिशन अलग अलग थी। लेकिन ये पॉइंट ऐसा है, इस बॉइलिंग पॉइंट पे क्या हो रहा है कि लिक्विड एंड वेपर फेज की कंपोजिशन चेंज नहीं हो रही है। तो इसको अपन बोलते हैं मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप मिक्सचर। एजियोट्रॉप मिक्सचर क्या होता है मैं बताऊंगा। इसको अपन क्या बोलेंगे, यहाँ पे देखो ये जो बॉइलिंग पॉइंट है मिनिमम है, ठीक है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट, है ना। तो अब पहले अपन एक बार एजियोट्रॉप मिक्सचर देख लेते हैं क्या है। तो बच्चों एजियोट्रॉप मिक्सचर क्या होते हैं, जो कि एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे, है ना, और कंटिन्यूस लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए अपन उनकी सेम कंपोजिशन रहती है। एक है ना पर्टिकुलर बॉइलिंग पॉइंट पे उनकी एक कांस्टेंट टेम्परेचर बना रहता है। वो ऐसे जो मिक्सचर होते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, एजियोट्रॉप मिक्सचर, है ना। अब एजियोट्रॉप मिक्सचर बच्चों दो तरह के होते हैं। एक तो इस तरह के पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्ट लॉ वाले, जिसको अपन बोलते हैं मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप मिक्सचर। इनका दूसरा नेम क्या है बच्चों, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप मिक्सचर। ऐसे दूसरा वाला जो आएगा ना नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्ट लॉ, उसको अपन क्या बोलेंगे, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप मिक्सचर। तो एक बार बच्चों पहले में ना एजियोट्रॉप की इस पॉइंट सी का मतलब समझ में आ गया कि सी पे क्या हो रहा है कि वेपर और लिक्विड फेज की कंपोजिशन सेम है और इस कांस्टेंट टेम्परेचर पे लिक्विड बॉईल हो रहा है विदाउट चेंजिंग द कंपोजिशन। ये हमें सी से मतलब समझना था। अब है ना बच्चों एक बार है ना अपन इसका ना एजियोट्रॉप मिक्सचर समझ लेते हैं पहले क्या है, फिर मैं इस डायग्राम को एक्सप्लेन करूंगा, राइट। सो नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड एजियोट्रॉप मिक्सचर। एजियोट्रॉप मिक्सचर क्या है, मिक्सचर which boils at constant temperature mixture boil at constant temperature and distills over completely at the same temperature and distill over completely at the same temperature without change in the composition. Is called constant boiling mixture or azeotropic mixture। ठीक है बच्चों, तो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या है, ऐसे मिक्सचर जो कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉईल हो रहे हैं और पूरे डिस्टिल हो गए हैं कंप्लीटली इसी सेम टेम्परेचर पे विदाउट चेंजिंग दी कंपोजिशन। ठीक है, इनको अपन क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर और एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। ठीक है, एक बार फिर से आपको डेफिनेशन मैंने यहाँ लिख दी है ताकि अपन को याद रहे। मिक्सचर विच बॉइल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड डिस्टिल्स ओवर कंप्लीटली at the same temperature without change in the composition। okay बच्चों, without change in the composition is called the constant boiling mixture और एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। तो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर तो समझ में आ गया कि जो एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉईल हो रहे हैं और उनका कंपोजिशन चेंज नहीं होता है और पूरा का पूरा डिस्टिल हो जाता है उसी टेम्परेचर पे। तो ऐसे मिक्सचर को क्या बोलते हैं, बॉइलिंग मिक्सचर, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर और एजियोट्रॉपिक मिक्सचर।
अब बच्चों देखो, इसको यहाँ पे क्या था कि बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम था, तो इसलिए पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्ट लॉ वाले मिक्सचर को अपन क्या बोलते हैं, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप, क्योंकि यहाँ पे वही चीज़ हो रहा है कि यहाँ पे एक सेम टेम्परेचर पे मिक्सचर पूरा का पूरा डिस्टिल हो रहा है और ये कांस्टेंट टेम्परेचर पे हो रहा है और इसका कंपोजिशन भी चेंज नहीं हो रहा है, तो इसलिए इस मिक्सचर को यहाँ पे क्या बोलेंगे अपन, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप, है ना। अब बच्चों अगर आप है ना मान लो टेम्परेचर कुछ और लेते हो, लेट अस सपोज क्या होगा, यहाँ पे अपन ने कंपोजिशन x ले ली, जैसा अपन उधर कर रहे थे x ले ली, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास क्या आ जाएगा, वेपर फेज की कंपोजिशन x1 आ जाएगा, ठीक है। वेपर फेज की कंपोजिशन हमारी x1 आ जाएगी, तो होगा क्या उससे बच्चों, तो x1 में हमारा जो x1 बनेगा बच्चों वो क्या होगा, हमारा लिक्विड ए की वेपर फेज की कंपोजिशन आ जाएगी और बी का जो रेजिडुअल पार्ट है वो सी में आ जाएगा। सिमिलरली अगर हम कंपोजिशन कुछ लेट अस सपोज यहाँ पे y ले लेते हैं, तो इसकी इसकी लेट अस सपोज कंपोजिशन अपन y ले लेते हैं, है ना। इसको डायग्राम को थोड़ा मैंने ढंग से बना लेते हैं, ये y ले लेते हैं और इस केस में ऐसे इसकी कंपोजिशन y1 आ जाएगी, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा कि जैसे जैसे अपन बॉईल करेंगे, एक तरफ तो हमें यहाँ पे B मिलेगा, लेकिन यहाँ पे जो हमें मिलेगा ना मिक्सचर, वो A और B का मिक्सचर हमेशा मिलेगा पॉइंट C पे। एक तो रेजिडुअल लिक्विड B मिल जाएगा और यहाँ पे C पे हमें क्या मिलेगा, हमेशा के लिए हमें मिक्सचर ही मिलेगा A और B का, जिसको हम कंप्लीटली सेपरेट नहीं कर सकते हैं। तो that are the mixture, that azeotrope mixture that are not completely separated, इनको अपन completely separated नहीं कर सकते, और इस टाइप के मिक्सचर को जो पॉजिटिव डेविएटेड है इसको अपन क्या बोलेंगे, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप मिक्सचर। क्लियर है बच्चों। सिमिलरली अगर आप कंपोजिशन x लेते हो, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक ही कंपोजिशन आपको x1 मिल जाएगी, लेकिन जो रेजिडुअल बचेगा वो C में मिलेगा, जिसमें A और B मिले हुए ही रहेंगे। तो हो क्या रहा है बच्चों, अपन A और B को कंप्लीटली सेपरेट आउट नहीं कर पा रहे हैं। जैसे अपन ने आइडियल सॉल्यूशन में देखा था, A और B कंप्लीटली सेपरेट आउट करो, A तक A के बॉइलिंग पॉइंट तक अपन बॉइल कर रहे थे तो A और B कंप्लीटली सेपरेट हो गए थे, लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, A और B कंप्लीटली सेपरेट नहीं हो पा रहे हैं। सो दैट मिक्सचर आर कॉल्ड एज एजियोट्रॉप मिक्सचर। एंड व्हाट आर द टाइप ऑफ एजियोट्रॉप मिक्सचर, इट इज द मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप मिक्सचर, है ना। और अगर वैसे देखना चाहो तो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम द रॉल्ट लॉ। क्लियर है बच्चों। अब ये तो था पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्ट लॉ। अब ऐसे ही बच्चों अपन ना नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्ट लॉ देख लेते हैं, ठीक है। So our third part is negative deviation from रॉल्ट लॉ। एजियोट्रॉप मिक्सचर में मिटा नहीं रहा हूं, यही लिखा रहेगा बच्चों, ताकि इसमें भी अपन को समझना है। इसका डायग्राम कैसा होता है बच्चों, कुछ इस तरीके का डायग्राम होगा ये। यहां पे ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट सी बनेगा अपना, ठीक है। यहां लिख देता हूं, ये सेम वही वेपर फेस, ये लिक्विड वेपर लिक्विड, ठीक है। यहाँ पे टेम्परेचर, यहाँ पे वही A 100%, B 0%, वही सेम इधर B 100% और A 0%। ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ B, ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ A का थोड़ा ज़्यादा लिया है अपन ने बच्चों। अब यहाँ पे ये जो एजियोट्रॉप मिक्सचर बन रहा है इधर, ठीक है, एजियोट्रॉप जो मिक्सचर बन रहा है यहाँ पे क्या है, ये मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट, दिस इज मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप, ठीक है। क्यों, वहां पे नीचे था तो वो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट वाला था, ये मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट वाला था।
अब इधर भी बच्चों क्या होता है कि यहाँ पे एट पॉइंट सी पे जहाँ पे टेम्परेचर हमारा टीसी है जो मैक्सिमम है, अगर आप इसका यहाँ टेम्परेचर देखोगे सी पे मैक्सिमम टेम्परेचर है टीसी। यहाँ पे क्या हो रहा है, लिक्विड एंड वेपर फेज की कंपोजिशन सेम है, और इस पॉइंट सी पे क्या हो रहा है, लिक्विड बॉइलिंग मिक्सचर क्या हो रहा है, वो बॉइल्स हो रहा है कांस्टेंट टेम्परेचर के लिए और डिस्टिल हो रहा है। ठीक है, अब डिस्टिल होके हमारे पास जो खाना वो मिल रहा है वेपर और लिक्विड, ये कंप्लीटली सेपरेट होके नहीं मिल रहा है, तो ये हमारा कैसा मिक्सचर बन रहा है, इस पॉइंट सी पे एजियोट्रॉप मिक्सचर बन रहा है। ठीक है, अब इसके अलावा आप अगर ना इसको लेट सपोज इसके अलावा कोई कंपोजिशन अपन एक्स लेते हैं, लेट सपोज हम इसी कंपोजिशन एक्स लेते हैं, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कंपोजिशन हमारी क्या आ जाएगी बच्चों, कुछ इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कंपोजिशन हमारी, इसको थोड़ा ठीक बना लेते हैं, यहाँ पे बना देता हूँ मैं इसे। लेट अस सपोज मैंने कंपोजिशन एक्स ले ली, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कंपोजिशन हमें x1 मिल जाएगी। तो जैसे जैसे आप बॉइल करोगे x लोगे तो इधर x1 में आपके पास क्या हो जाएगा, रेजिडुअल लिक्विड A बचेगा, और बाकी जो बचेगा है ना, बाकी जो बचेगा वो कंपोजिशन हमारी क्या आ जाएगी, पूरी की पूरी C में आ जाएगी, जिसमें हमारे पास मिक्सचर होगा A और B का, क्योंकि यहाँ पे A और B में वेपर और लिक्विड फेज में कंपोजिशन सेम है। सिमिलरली इधर B में लेते हो, B में मान लो इधर टेम्परेचर आप Tx ले सकते हो चाहो तो, ऐसे यहाँ पे B में अगर कंपोजिशन इस साइड अपन ने Y ले ली है ना, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास B की वेपर कितनी बनेगी, y1, और इस टेम्परेचर को आप यहाँ प्लॉट कर सकते हो, दैट विल बी Ty। ठीक है, तो इसमें भी क्या होगा कि B एक तरफ लिक्विड फेज में इकट्ठा हो जाएगा, और इधर जो एक हमें मिक्सचर बनेगा रेजिडुअल का, रेजिडुअल मिक्सचर, उसमें क्या होगा C, वो C पॉइंट पे आएगा और उसमें हमेशा A और B मिक्स रहेंगे। ठीक है बच्चों, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप मिक्सचर, वो क्या था, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप मिक्सचर। ठीक है, तो यहां से बच्चों आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि यार एजियोट्रॉप मिक्सचर ऐसे मिक्सचर है जिनको अपन कंप्लीटली सेपरेट नहीं कर सकते, क्योंकि सी पॉइंट वाला हमेशा क्या रहेगा, और सी पॉइंट क्या है, जहाँ पे लिक्विड और वेपर से सेम है, तो मतलब कुछ लिक्विड रहेगा कुछ वेपर रहेगा, अब वो चाहे कंपोजिशन ए का हो ज़्यादा हो, लेकिन वो दोनों रहेंगे उसमें। तो ऐसे मिक्सचर को अपन कंप्लीटली सेपरेट आउट नहीं कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, सो दैट टाइप ऑफ मिक्सचर आर कॉल्ड एज एजियोट्रॉप मिक्सचर, है ना। तो हमने अब यहाँ पे बच्चों कितने तरह के एजियोट्रॉप मिक्सचर देखे, दो तरह के मिक्सचर देखे, इसको मैं मिटा देता हूँ बच्चों। सो वी हैव सीन हियर टू टाइप ऑफ एजियोट्रॉप मिक्सचर, एक तो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप मिक्सचर, फर्स्ट वन इज मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप मिक्सचर, two type of एजियोट्रॉप मिक्सचर। फर्स्ट वन है मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एंड सेकेंड वन है मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट। पहले है ना फर्स्ट के, इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा बच्चों इथेनॉल प्लस वाटर। इसका जो एग्जाम्पल है इथेनॉल प्लस वाटर, जिसमें आप लोगे 95% इथेनॉल, राइट। सेकंड, इसका सेकंड एग्जाम्पल पिरीडीन प्लस वाटर आएगा, ठीक है। और इसमें जो पिरीडीन होगा बच्चों 57% पिरीडीन आएगा। तो ये मिक्सचर जो ऐसे हैं जो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर बनाते हैं। सेकंड, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर।
ठीक है। मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर में बच्चों हमारा आ जाएगा नाइट्रिक एसिड, इसके जो एग्जाम्पल आ जाएंगे हमारे नाइट्रिक एसिड प्लस वाटर, ठीक है। इसमें जो आएगा हमारे पास 68% नाइट्रिक एसिड आ जाएगा, ओके। एंड सेकंड आ जाएगा हाइड्रोजन क्लोराइड HCl एसिड, ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड प्लस वाटर, ठीक है। इसमें जो आएगा 80% HCl आ जाएगा, ठीक है, सॉरी 80% HCl नहीं, 80% वाटर आ जाएगा, ठीक है। आप ऐसे इनके मिनिमम मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट भी अपन डेटा में से देख के लिख सकते हैं। सो दीज आर दी एग्जाम्पल ऑफ मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर एंड मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर, एंड दीज आर ऑल बोथ आर दी एजियोट्रॉप मिक्सचर, राइट बच्चों, क्लियर है। तो बच्चों होपफुली आपको सारी की सारी ये थ्योरी समझ में आई होगी, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर की, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है, क्यों यूज़ करते हैं, मेनली लिक्विड से लिक्विड्स को सेपरेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या होते हैं, कितनी तरह के होते हैं, इनके एग्जांपल्स क्या हैं, इनके अपन टेम्परेचर भी लिख सकते हैं डेटा में से देख के। सो दिस आई थिंक दिस ऑल आर क्लियर, ठीक है बच्चों। तो इसको एक बार अच्छे से वापस से देखना, लेक्चर को 2-3 बार है ना देखना, ताकि आपको समझ में आएगा कि क्या होता है। थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है इसको स्टार्टिंग में समझने में, लेकिन जैसे 2-3 बार आप इसको स्टडी करोगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। ओके बच्चों, ऑल द बेस्ट, इट्स ऑल फॉर टुडे। अगर कोई डाउट हो देन यू कैन कॉल मी और यू कैन मेल मी और यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन ऑल्सो, ओके। गुड लक।